ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन जैसा ही चैप्टर है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले तो सवाल उठता है मैटर क्या होता है, तो मैटर, हाँ क्या क्या, हाँ ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, ठीक है, और उसका कुछ मास हो, ठीक है, याद रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर तो ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग, बस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या वो प्योर है या नहीं प्योर है, उस चीज को हम समझना है। तो साइंस का प्योर हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर वही क्विक रिवीजन है, आज का आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो प्योर का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे तो प्योर सब्सटेंस वन विच मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसी कोई भी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की या कह लो एक काइंड के पार्टिकल से बने हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो हमारे उसमें क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, किसमें, केमिस्ट्री कह लो फिजिक्स कह लो, ठीक है, दो टाइप, एक एलिमेंट होता है, क्या होता है, कंपाउंड। एलिमेंट भी तुम लोग को याद होगा, मेटल, नॉन मेटल, और क्या होता था, मेटलॉइड होता था। कंपाउंड के भी कई टाइप होते थे, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, इसके अलावा और भी टाइप के होते हैं। तो इनको क्यों आप क्या कह रहे हो, प्योर की कैटेगरी में डाल रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के या वन काइंड ऑफ किससे बने हुए, पार्टिकल। इसका जो पार्टिकल है वो क्या है, एटम। इसका जो पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एटम से बने होते हैं इसलिए एलिमेंट कहलाते हैं, और ये क्या बनते हैं, किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनते हैं, इसलिए इसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इतना मैं फिर बता रहा हूँ, हम पहली बार नहीं पढ़े, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हाँ, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है, जैसे कि भाई सी प्लस वो CO2 देख लो, CO2, इसमें दो एटम है, इसमें दो क्या, तीन एटम, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया तीन इसमें। जबकि सिर्फ अगर मैं कार्बन लिखता तो इसमें एक एटम गिना जाता इसको। अगर तुम बड़ा छोटा किस लिहाज से बता रहे हो, इसमें कितनी है इसकी एटमसिटी है, तीन, ये तीन एटम से मिलके बने हुए, और ये सिर्फ एक एटम से मिलके बना हुआ, इसलिए इस टर्म में मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल बड़ा होता है किससे, एटम से। इस टर्म मैं मास वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वही इम्प्योर किसे कहते हैं भाई, सबको पता है, जो अभी ठीक इसका उल्टा है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ किससे बने हो, पार्टिकल से बने हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के बने हुए। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स हो सकते हैं। ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर होते हैं, जब भी मैं मिक्सचर्स बोलूंगा वो सब इम्प्योर होंगे, ठीक है। उनके पार्टिकल जो होते हैं फिक्स नहीं होते हैं, कभी कुछ हो सकते हैं, कभी कुछ हो सकते हैं, या उनका रेशियो फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, पढ़ा ही था आपने, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ पूरा ये चार्ट अगर पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया एक तरीके से। तो मैटर दो टाइप हो गए, एक तो हो गया प्योर, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, इधर डिस्टर्ब हो रहा है। ये प्योर में दो टाइप मैंने बता दिए, कौन से, एलिमेंट, और यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसको कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सके, जैसे कि कंपाउंड CO2, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। अब तो पूरा एकदम लास्ट है, अब आज आप जानते हो केमिकल बॉन्डेड का मतलब होता है क्या, ऑक्टेट रूल फॉलो करना, एक लूज करता है, गेन करता है। जब लूज गेन करने की वजह से या शेयरिंग करने की वजह से कोई चीज बन रही है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा था, जैसे सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे थे, जब पहली बार पढ़ा होगा, ये बात समझ नहीं आती होगी। अब तो एंडिंग हो चुकी है, अब तो पता ही होगा केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है एक उसमें से लूज करता है, गेन करता है, या तो शेयरिंग करते हैं। तो कंपाउंड जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड एलिमेंट से बने होते हैं, वो भी एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वही लूज गेन करने और शेयरिंग का कुछ चक्कर होता है उनके बीच में। जबकि इसमें बोल रहा है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे इसको डिवाइड किया जा सकता है CO, ये दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, दो क्या तीन हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, पर इनको आप और फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। तो मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, इसमें भी कई टाइप है, तो आपको याद होगा।
तो सबसे पहले एलिमेंट की ही बात करते हैं, 50 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अभी एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी टाइप का केमिकल मेथड अप्लाई करके या कह लो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ये सब यूज करके आप इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तोड़ने का मतलब क्लियर है। यहाँ मैं तोड़ने की फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, केमिकली बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कॉपर है, ये कॉपर की रॉड है, अब ये बोले मैं तो उसको काट के दो हिस्से कर सकता हूँ, अब तक तो पता होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकली नहीं बात कर रहा हूँ, केमिकली बात कर रहा हूँ। तो एलिमेंट को आप केमिकली क्या नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि H2O को अब तक तो पता ही होगा, इसको केमिकली तोड़ा जा सकता है, किसका यूज करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस टाइप की बात हो रही है, फिजिकली नहीं केमिकली बात हो रही है, ठीक है। तो एलिमेंट को केमिकली आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। क्या हुआ, क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुमको क्यों कर रहे हैं, तो असर्शन रीजन में डाला जा सकता है ये क्वेश्चन। ये एलिमेंट को स्प्लिट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, क्यों पूछा जा सकता है। ये असर्शन बना देगा और ये वाला पार्ट क्या लिख देगा, रीजन में लिख देगा, फिर पूछ लेगा ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल है। एलिमेंट को स्प्लिट नहीं किया जा सकता दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं, एक काइंड के एटम से बने होते हैं। एस पे ध्यान देना, मैंने एक एटम नहीं बोला है, ठीक है, एटम्स बोला है, ठीक है। ये एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया। फिर और भी हैं, एलिमेंट को अगर फिजिकल फॉर्म में बांटना है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में बांटा जा सकता है, ठीक है। सॉलिड अलग चीज होती है, पढ़ाई है हमने केमिस्ट्री में। फिर आता है यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं सबको पता है, जो मेलेबल हो, डक्टाइल हो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। एक मेटल है सॉलिड, सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक को छोड़ के, वो कौन है, मरकरी, ठीक है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, ठीक है, लिक्विड रहता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, बचपन से पढ़ रहे हो, 8th क्लास से। ये मेलेबल होता है, मेलेबल का मतलब होता है पीट पीट के किस में कन्वर्ट करना, शीट में कन्वर्ट करना, सही है ना। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको आप, शीट था या वो था, वायर में, मेलेबल में शीट है, और डक्टाइल में वायर में खींच के उसको लंबा लंबा उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। ये सब ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हो सकता है कभी कोई पूछ ले आपसे, सबसे ज्यादा मेलेबल, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, डक्टाइल कौन होता है, सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल तो गोल्ड होता है, उसके बाद कौन होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कॉपर कब से, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो लिखा हुआ सिल्वर एज द सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। फिर गुड कंडक्टर होते हैं सबको पता है ना, तो लिखा हुआ है सबसे बेस्ट कौन सा होता है, यूजुअली वो सिल्वर ही होता है, ठीक है। जो हीट का है वही इलेक्ट्रिसिटी का भी है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का। ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इससे आने का चांस एक नंबर का आ गया तो आ गया, अदरवाइज हाँ, हाँ एलिमेंट की कैटेगराइजेशन है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है। तो नॉन मेटल भी पढ़ा ही आप लोगों ने, जस्ट इसका उल्टा ब्रिटल नेचर का होता है, पीटोगे तो टूट जाता है, ठीक है। फिर डक्टाइल नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, एक बार देख लेना, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, डायमंड है, नेचुरल जो भी मटेरियल है। ग्रेफाइट है नॉन मेटल, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हीट का नहीं, याद रखिएगा। तो ये सब चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कहाँ से, यहाँ से पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट मेटल नॉन मेटल को यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए। फिर आते हैं मेटलॉइड, जो दोनों के गुण इसमें होते हैं, ठीक है, कुछ मेटल के कुछ मेटलॉइड को। अभी भी इसकी स्टडी की जा रही है, तो ज्यादा देखो डिटेल विटेल कुछ नहीं है। तुमसे फाइनल में क्या पूछा जा सकता है, कुछ मेटलॉइड के
एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कुछ याद करके एग्जाम्पल चले जाना, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो ये था क्या, एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट के बाद कंपाउंड पढ़ना चाहिए, पर इस बुक में पहले मिक्सचर्स बता रहा है, ठीक है। तो हम मिक्सचर्स देख लेते हैं, अभी हुआ नहीं है पूरा का पूरा क्या, प्योर सब्सटेंस पूरा नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ एलिमेंट पढ़ा है अभी। अभी कंपाउंड भी बचा है, पर उससे पहले इसने इंट्रोड्यूस करा दिया मिक्सचर, क्योंकि इससे आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं भाई, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से या कंपाउंड से बने होते हैं, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है, फिजिकली कंबाइन होते हैं। देखो फिजिकली वो ऑक्टेट वाला नहीं चलता इसमें कि एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयरिंग वेयरिंग नहीं करता, ऐसे ही जनरली मिला दिया आपने, मिल गए। तो ये मिक्सचर्स हमेशा याद रखिएगा, फिजिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, केमिकली जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सॉल्यूशन सुना होगा जिंदगी में, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन जिसका भी नाम आपको याद है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन सुन रहे हो, सब के सब क्या होते हैं, आपके मिक्सचर्स में आते हैं। एयर भी मिक्सचर है, गन पाउडर, ब्रास, सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, ये सब चीजें क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर को भी दो टाइप में आप कैटेगराइज कर सकते हो, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजीनियस। सबको पता होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और उसको आप फिजिकली ऐसे देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, बहुत सारे सॉल्यूशन है। और हेट्रोजीनियस तो पता ही है तुम्हें, होमोजेनियस का तो वही एग्जांपल दे रहा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, लेमनेड्स, विनेगर, ये सब चीजें क्या है, होमोजेनियस है। जबकि हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जो एक दूसरे से फिजिकली मिक्स नहीं होते हैं, आप वो थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाते हैं, साफ साफ दिख जाता है उसमें लेयर है, जैसे चॉक सॉल्यूशन, मड सॉल्यूशन, इस टाइप की चीजें आप देख सकते हो। फिर इसको भी फर्दर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये देखो, ये फिजिकल तरीके से इसको अलग किया जा रहा है, मैग्नेट से इसको अलग किया है, आयरन और सल्फर मिला दिया है। अब इसको अलग करना है तो फिजिकली इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब ऐसे इसको हीट कर देंगे तो केमिकली ऐसे चेंज नहीं होगा, देखना अभी। फिर मुझे क्या बताना है, अब मिक्सचर्स बताने के बाद अब कंपाउंड अच्छे से समझ आया। तो कंपाउंड क्या होते हैं भाई, उधर पे मैंने क्या बोला था, जो केमिकली एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ये भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, पर वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकली का वही फिर से याद दिला दे रहा है, NaCl, Na का 281 होता है, ठीक है, इसका 287 होता है, ये इसको लूज कर देता है, इसको गेन कर लेता है, इस पे Na प्लस आ जाता है, इसमें Cl आ जाता है, NaCl बन जाता है। तो इस तरफ का, इस तरीके की जो मैं बातें कर रहा हूँ, कर्मकांड कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, केमिकली कंबाइन होना। तो कंपाउंड हमेशा एक दूसरे से इस तरीके से केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, फिजिकली नहीं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे वाटर, तो ऐसे नहीं कि H और O ऐसे ही मिल गए, वो एक दूसरे को ऑक्टेट रूल फॉलो कराते हैं, लूज गेन कराना, शेयरिंग कराना, ये सब चीजें करते हैं। जैसे ये आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, ये सब कंपाउंड है जो एक दूसरे से केमिकली जुड़े हुए हैं। ये सब एग्जाम्पल है उसके, देख सकते हो। अब इसको भी कंपाउंड को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो, एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है। ये सब अगले क्लास में आपको पूरा एक चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट नाम का, एक 10th क्लास में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, वहां पे आप पढ़ोगे। फिर आता है कंपाउंड की खास बात क्या है, ये देखिए, सेम वही आयरन और सल्फर को रिएक्ट करा के, ऊपर था ना मैग्नेट से अलग हो जा रहा था, लेकिन यहाँ आयरन सल्फर को क्या किया हमने, हीट करके आयरन सल्फाइड बना दिया। तो जैसे आपने हीट किया तो एक नया प्रोडक्ट मिल गया आपको, ये कंपाउंड बन गया जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। अब इसको मैग्नेट लेके आइए, अब पहले वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी इसकी। तो खास बात यह है कि कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी, कंपाउंड में दो एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि भाई पहले भी 50 बार बताया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अच्छे फ्यूल होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, कंबशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पर जैसे ही ये कंपाउंड बन गया, ये दोनों प्रॉपर्टी खो गए। अब पानी जलता नहीं है, पता ही है, उल्टा पानी दुश्मन होता है किसका, इसका, कंबशन का। तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अब वो पहले जैसे नहीं रहते हैं यार, ठीक है।
तो वही बता रखा है, कंपाउंड को कभी भी फिजिकली तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, और फिर भूल वही बताया ना, एक ने लूज कर दिया कि जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन में चेंज आ गया तो प्रॉपर्टी में भी चेंज आ गया। वही तो समझा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में ये शेयरिंग वगैरह करके सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स पे। अब पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रही तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। किसी भी तरीके से अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, इसका मतलब उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया। समझ गया? और फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक, इनका, हाँ, इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इनका मास का रेशियो भी फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा होगा। वही सेम चीज वाटर H2O कितना होता है, 1:8 होता है, सबको पता है। ठीक है, तो इनका फिक्स मास रहेगा, आपको हमेशा फिक्स मास देखने को मिलेगा, कम ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लो तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूटिव फिजिकल प्रोसेस से नहीं अलग किया जा सकता। कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम, ठीक है, कंपाउंड एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट, मतलब उनके एलिमेंट से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है। एनर्जी यूजुअली गिवन एंड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब भी आप कंपाउंड बनाते हो, ठीक है, या तो यूजुअली वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, या तो क्या करेगा, ध्यान से देखिए, गिवन आउट और एब्जॉर्ब, एनर्जी का हमेशा कुछ ना कुछ होता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो क्या करती है वो लूज करती है। जबकि इसमें नई एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, नहीं लूज होती है। कंपाउंड जो होते हैं, कॉम्पोजिशन कंपाउंड हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, उनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, इसीलिए उनका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। जब भी मैं आपसे वाटर पूछूंगा सबको पता है क्या जवाब देना उसका। ठीक है, कंपाउंड ऑफ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। टेस्ट में ऐसा बहुत रेयर है कि ऐसे डिफरेंस दे दें, टेस्ट में उनका फेवरेट है ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसिडर्ड मिक्सचर नॉट ए कंपाउंड। एयर को तुम मिक्सचर क्यों कह रहे हो, कंपाउंड क्यों नहीं कह रहे हो। वही जितना भी मिक्सचर वाली प्रॉपर्टी ठोक दो भाई। एयर को आप किससे अलग कर सकते हो भाई, फिजिकल प्रोसेस से, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, हाँ हाँ डाल देना, और क्या, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन या फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रोसेस लिख देना। एयर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, जो जो उसके अंदर गैसेस मिली होंगी उसी हिसाब से उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। हीट एंड लाइट आर नाइदर गिवन आउट नॉर ऑब्जर्व व्हेन द एयर प्रिपेयर्ड, जब भी आप एयर के मिक्सचर्स बनाते हो उसमें से किसी टाइप की एनर्जी लगानी पड़ती है, ना एनर्जी उसमें से लूज होती है। एयर के वेरिएबल कॉम्पोजिशन, फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता है, कहीं ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है, कहीं किसी में ऑक्सीजन ज्यादा हो सकता है, कहीं पे नाइट्रोजन ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कुछ, जैसे इस रूम का एयर का कॉम्पोजिशन बाहर के एयर के कॉम्पोजिशन से अलग होगा। ठीक है, इनका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बस इसी तरीके, या तो वो आएगा या तो ये आएगा, उन दोनों में से कोई एक फिक्स है आने का। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर, क्यों वाटर जो है कंपाउंड है, मिक्सचर क्यों नहीं है, पूरा कंपाउंड वाला ठोक दो भाई। वाटर को आप किससे नहीं कर सकते हो अलग, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो, करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एंटायरली डिफरेंट हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। हीट और लाइट आर गिवन आउट, जब भी आप वाटर प्रिपेयर करते हो लैब में तो उसमें हीट और लाइट एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, गिवन आउट होती है। इनका फिक्स रेशियो होता है 1:8 मास का। ठीक है, इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे आएगा, घुमा के आएगा। तो ये भी क्लासिफाई करने का देख लेना भाई। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका क्या पूछ लेगा भाई, फॉर्मूला पूछ लेगा, क्विक लाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताइए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग सोडा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा क्विक लाइम क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़ लेना। बेकिंग सोडा तो पता है ना किसमें डालते हैं, बेकिंग आइटम्स में डालते हैं। तो हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो दो, ऐसे तो सब याद करके जाना, पर इसको और इसको स्पेशली देख के जाना, भूलना नहीं। फिर आ गए हम सॉल्यूशन पे भाई। उससे पहले ये बता रहा है अलॉय जान लीजिए। अलॉय क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड टू देयर कंपाउंड फिजिकल मेटल।
ये होमोजेनियस मिक्सचर। इनको अरे वो नहीं देखा क्या, तांबा बोल रहा हूँ, अरे क्या बोलते हैं उसे, अरे ऐसे बहुत सारे ब्रास वगैरह देखे होंगे ना, तो ब्रास एक मेटल का नहीं बना है, ये मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं। कॉपर और जिंक इसमें मिलाया जाता है, उसका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, आप उसको कम ज्यादा क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इनके वेरिएबल कॉम्पोजिशन होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी रहती है, चली नहीं जाती है, ठीक है, जिस चीज से बनाओगे उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। तो समझ गया ना ऐसा। अब आता है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। सॉल्यूशन सबको पता है, ठीक है, सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन लिक्विड उसको क्या कहते हैं। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जिस लिक्विड में आप मिला रहे हो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जिस चीज को मिला रहे हो उस लिक्विड में उसको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन वही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप आपस में मिलाते हो। तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल, ये सब इसी में आ जाते हैं। अलॉय की बात कर रहा हूँ, उससे इंपॉर्टेंट है इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये पक्का पढ़ के देखिए। ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इनका साइज जो होता है एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ठीक है, 10⁻⁹ नैनोमीटर से कम का होता है, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन, आप माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल को नहीं देख सकते हो। फिल्टर पेपर से आराम से पास हो जाते हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, छनते नहीं है, निकल जाते हैं। ये बहुत स्टेबल होते हैं, नीचे बैठते नहीं है, घुल गए तो घुल गए, ठीक है। और ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। स्कैटर का मतलब पता होगा, जब लाइट के पार्टिकल से टकरा के फैलते हैं, तो ये फैलाते नहीं है, इतने छोटे होते हैं कि लाइट को स्कैटर नहीं होने देते। तो इसके भी कई टाइप हैं, सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ वो लिक्विड ही होगा, सॉलिड को सॉलिड में मिलाना, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ब्रास, जो कि जिंक और कॉपर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिंक को मॉल्ट करके कॉपर में मिला दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। इसके बाद लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। जैसे लिख लिया आयोडीन को पानी में मिला दिया हमने, पानी में तो नहीं मिलेगा, अल्कोहल में मिला दिया आपने। लिक्विड का ले लो आप, एसिडिक एसिड को पानी में मिला दिया, विनेगर सुना ही होगा नाम आपने। गैस को लिक्विड में, सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, ठीक है, गैस का गैस मिलाना, ठीक है, एयर, ये सब के सब जो ऊपर मैंने बताया वो सॉल्यूशन थे। अब सस्पेंशन क्या होते हैं, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं जो ठीक से क्या नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी हो, वही चौक वॉक वाला एग्जांपल दिया है। इनकी प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस है, इनके पार्टिकल लार्जर होते हैं, किससे, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। इनके पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली, आप आसानी से माइक्रोस्कोप क्या नेकेड आई से भी देख सकते हो, ठीक है। पार्टिकल सस्पेंड डू नॉट पास, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, छन जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, ऐसे घोल के छोड़ दो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और ये लाइट को स्कैटर करते हैं, इसको अगर पास कराओगे तो स्कैटरिंग देखने को मिलती है। अब कोलाइड इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। कोलाइड क्या होते हैं, लगते हैं क्या, ये रहा देखो इसकी प्रॉपर्टी। कोलाइड का पेयर टू होमोजीनियस लगते हैं पर होते वो हेट्रोजीनियस है, जैसे साबुन का पानी, मिल्क वाटर, ठीक है, इस तरीके के। इनके जो पार्टिकल है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सीन, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो, फिल्टर पेपर से पास भी हो जाते हैं, स्टेबल भी होते हैं, ऐसे नहीं कि यूं करके छोड़ोगे तो नीचे बैठ जाएंगे। बस ये पकड़ में आते हैं किससे, स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। लाइट जब पास कराओगे तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं। यही एक तरीका है सॉल्यूशन और किसमें, कोलाइड को डिफ्रेंशिएट करने का। ये स्कैटर करता है, वो स्कैटर नहीं करता, ठीक है। इसी से पकड़ पाओगे आप, अदरवाइज नहीं पकड़ पाओगे, ठीक। तो ये भी आ सकता है, बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, कोलाइड्स के बहुत सारे टाइप हैं, सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्शन, फोम, सॉलिड फोम, जेल, ये सब। सॉलिड पार्टिकल जब लिक्विड में, एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, सॉलिड जब लिक्विड में मिलता है तो क्या बन जाता है आपका, सोल बोलते हैं उसको। तो स्टार्च सॉल्यूशन, पेंट, सोप सॉल्यूशन, हाँ हाँ, ठीक है। सोल मतलब सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में मिलाना, एस सॉलिड, एल लिक्विड।
सॉलिड सोल नाम से पता चला, सॉलिड पार्टिकल किस में मिल जाना, सॉलिड में। तो जितने भी वो जेम्स वगैरह होते हैं, ये होते हैं जेमस्टोन वगैरह, पत्थर होते हैं जो अंगूठी अंगूठी में पहनते हैं, वो सब सॉलिड सोल। एरोसोल नाम से पता है, सॉलिड लिक्विड में क्या एयर का क्या हो जाना, मिल जाना, स्मोक वगैरह आ जाता है इसमें। इसके अलावा हो गया आपका इमल्शन, इसमें लिक्विड किस में घुस जाता है, लिक्विड में, दोनों, पर दोनों मिक्सिबल नहीं होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। मिल्क, बटर, फेस क्रीम। फोम, गैस, लिक्विड में बियर का फोम अगर देखा होगा, बियर वियर पिए तो, ठीक है। ये तो नहीं है सच में, वो है तो नहीं। सॉलिड फॉर्म, गैस से डिस्पेंस सॉलिड मीडियम, जब गैस किसमें, सॉलिड मीडियम में मिल जाता है, तो जितने गद्दे वद्दे आजकल बनते हैं वो सब सॉलिड फॉर्म है। जेल तो सबको पता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होती हैं चीजें, उसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है किसमें, सॉलिड, सेमी सॉलिड चीजें होती है वो लिक्विड में डिस्पोज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो जेल बन जाता है, जो जेली, जेलेटिन, हेयर जेल तुम में से कई लोग लगाते होंगे वो सब, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, 1 नंबर का आ सकता है इसमें। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन, कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, इसमें क्या नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट को हमेशा ऊपर रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन को, ध्यान देना मैंने सॉल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट नहीं बोला है। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दो, कंसंट्रेशन का पता चल जाए, कितना गाढ़ा है लिक्विड वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिर आता है, अब ये कैसे पता करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देना, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्ट है 10 ग्राम और वाटर में क्या उसको मिलाया मैंने, तो वाटर हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट, और जिसको मिलाया है सॉलिड वो कौन हो गया आपका, सॉल्यूट, दोनों को मिला दिया, क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूट ये रखा, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ रखा, इंटू 100 काटा, 10% आ गया, यानी 10% गाढ़ा है वो, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं, इसमें दिक्कत बच्चों को ये आती है कि सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सॉल्यूट, क्या तुम डिस्टर्ब करो, हाथ डालो पूरा एकदम। इसमें दिक्कत आएगी आपको पहचानने में कि सॉल्यूट क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है कि सॉल्वेंट दे रखा है, ये पहचानना है। तो थोड़ी इंग्लिश अच्छे से पढ़ना भाई। 30 ग्राम ऑफ शुगर, जैसे ये बोला, ये क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, ठीक है। डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, ये कौन है, सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट। तो कैलकुलेट करिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे करोगे, 30/370 इंटू 100, सही है, गलत है, इसको ऐड करना मत भूलिएगा, यही गलती करते हैं बच्चे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जब निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 400, सॉल्यूट है 30, इंटू क्या कर दो 100, काट दो, 4 इतना, 15 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 7.5%। तो फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, और ये जो गलती अभी मैंने दिखाई आपको वैसी गलती मत करिएगा। क्या हो गया, बेहोश होने लगे। ऐसे इधर भी, इफ 110 ग्राम कॉपर सल्फेट, अब ये बताइए सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है कि वो क्या बोलते हैं, क्या सॉल्वेंट है, क्या है ये। If 110 ग्राम कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 5 ml सॉल्यूशन, तो ये तो बोल ही दिया ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट होगा, ठीक है, तो हो गया। अब इसमें प्लस मत कर देना, इसमें प्लस मत कर देना, ठीक है, ये सॉल्यूशन दे रखा है ऑलरेडी। कट गया, कट गया, हाँ काट लो, 11 बन गया, 11 5 गया, 20%। बस यही ध्यान देना भाई, प्लस माइनस का, ठीक है, थोड़ा सा, बस ऐसा एक क्वेश्चन है। फिर
अगर लिक्विड, इसमें तो सॉलिड घोला था हमने, किस में, लिक्विड में। अगर दोनों ही लिक्विड हुए तो ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये लगाना है आपको, मास की जगह बस वॉल्यूम कर देना, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, बस मास की जगह हम वॉल्यूम डाल देना, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना। मास की जगह क्या लगा देना, वॉल्यूम। सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने बता रहा, आप खुद करोगे, ठीक है, सेम, कुछ अलग नहीं, सेम। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बचपन से पढ़ रहे हो भाई, जिसमें और घोला जा सके किसको, सॉल्यूट को, वो सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जिसमें और तुम नहीं डिसॉल्व कर सकती हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। क्यों नहीं डिसॉल्व कर सकते, सबको पता है, सॉल्यूशन के बीच में या सॉल्वेंट के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में आप भरते जा रहे हो, भरते, जब ऑलरेडी पूरा स्पेस भर जाता है तो उसके बाद और उसमें क्या नहीं कर पाओगे, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो यानी वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड बन जाता है। वही सब बातें, वही अंग्रेजी लिखी खुद पढ़ लो, ठीक है। हाँ याद रखना, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा वो, ठीक है, और घुल सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिसमें अभी भी ज्यादा क्वांटिटी घोली जा सकती है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। जिसमें नहीं घोली जा सकती है वो क्या है, सैचुरेटेड। पर जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ा, और जगह होगी तो और घुल सकता है, याद रखिएगा। हाँ, तो हीट करने से सैचुरेशन बढ़ता है कि घटता है, हीट करने से, हीट करने से सैचुरेशन बढ़ेगा या घटेगा, हाँ, घटेगा, घटेगा, हीट करोगे जगह बनेगी और अनसैचुरेटेड बनेगा। क्यों होगा, दूर दूर हो गया, सैचुरेशन घटेगा, अनसैचुरेटेड बन जाएगा। कूल करने से क्या हो जाएगा भाई, सैचुरेशन बढ़ेगा, ठीक है, जगह कम हो जाएगी और नहीं घोल पाओगे, वही सेम बात लिखी हुई। सॉल्युबिलिटी सबको पता है, कितना मैक्सिमम अमाउंट तुम घोल सकते हो उसके अंदर, एक लिमिट होती होगी, लेकिन हाँ उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आप घोल पाओ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। तो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टेम्परेचर पे सेम 100 ग्राम वाटर में ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व होता है या सॉल्ट या शुगर, सेम 100 ग्राम का बाउल है मेरे पास, सेम टेम्परेचर है, तो उसमें कौन ज्यादा घुलेगा, चीनी या नमक, तो ठीक है सॉल्ट, तो गलत है, चीनी ज्यादा घुलती। बचपन में रसना नहीं बनाया क्या, हाँ तो गलत बोला है, तो बोल रहा, चीनी ज्यादा घुलती है, शुगर, रसना बनाते थे हम लोग भाई, मैम से पूछो, यहाँ देख सकते हो अगर शक है तो, ये देखो 20 डिग्री का रखा हुआ हमने, देखो ना टेबल है, तो सोडियम क्लोराइड वही नमक जो तुमने बोला 36 ग्राम, जबकि शुगर देख लो कितना, ठीक है 204 ग्राम, तो चीनी ज्यादा घुलती है, याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि चीनी के पार्टिकल्स सॉल्ट के पार्टिकल से काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अरे वो तो हम बनाते हैं ना क्रिस्टलाइज के, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो बहुत छोटे होते हैं, वो तो क्रिस्टलाइज करके हम कटिंग करते हैं, दोनों को पीस दो तो देखोगे तो चीनी बहुत अच्छे से पिसती है, ठीक है, काफी फाइन पार्टिकल होते हैं उसमें, ठीक है। हमने बचपन में रसना बहुत बनाया, बोलते रहते थे, 5-5 किलो भर जाता था पूरा एकदम। तो ये रहा एक क्वेश्चन और, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम है, ठीक है, डिजोल्व 75 ग्राम वाटर 60, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी बताइए उसकी, आसान है, ये देखो ये फॉर्मूला सेम, कितना सॉल्यूट है, ठीक है, अपॉन कितना वाटर है इनटू 100, सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, सॉल्व कर दो आगे, 16 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी मिल गई 60 डिग्री। फिर टेम्परेचर का असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे या नहीं पड़ता है, तो अगर वो लिक्विड है तो कोई असर नहीं पड़ता है, और गैस है तो सॉल्युबिलिटी का बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है प्रेशर का। अगर सॉलिड लिक्विड को आप डिसॉल्व कर रहे हो, सोच रहे हो प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर दो गैसेस को मिक्स कर रहे हो या लिक्विड और गैस को मिक्स कर रहे हो तो भाई प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए तो देखा हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह एकदम खोलते तो प्रेशराइज, उसको खोलोगे तो क्या करके आवाज आती है, ठीक है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ता, पर गैसेस पे बहुत अच्छा खासा असर पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है।
ये रख लीजिएगा। फिर ये कुछ क्वेश्चन है, ये टेबल वाला क्वेश्चन पक्का करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके आओगे तुम लोग, बहुत सिंपल है। नहीं आया पूछ लेना, ये टेबल वाला फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है फिजिकल चेंजेस, बचपन से पढ़ रहे हो फिजिकल चेंज क्या होता है भाई, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, अगर मैं किसी चीज को जैसे पेपर लिया उसको फाड़ दिया, तो फाड़ने के बाद भी जो प्रोडक्ट है अभी भी पेपर ही है, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नई चीज बन जाती है, जैसे पेपर को जला दिया तो अब वो पेपर नहीं रहा, वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी बचपन में आपने देखा हुआ है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है पूछेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल किस में डालोगे, ये सब रस्टिंग वस्टिंग सब केमिकल चेंज है ये सब, तो सब। हाँ तो सुनो, तो वही तो बोल रहा हूँ, पूरा ये रोटी वोटी वाला क्या है, केमिकल चेंज है, याद रखना, यहाँ तक फिजिकल है, और इसको जैसे मैंने रोटी पका दी तो केमिकल हो गया, ठीक है। अब वो बचा क्या, मोमबत्ती वाला जो था, उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें जब दोनों चीज होता है, जब वैक्स पिघलता है तो वो क्या हो गया आपका, फिजिकल चीज। और उसकी जो विक है, ठीक है, समझते ना, वो क्या बत्ती वो जो जलती है, वैक्स क्या होता है, बर्न होता है, तो वो केमिकल चेंज है। मुबारक हो, चैप्टर खत्म, यही था पूरा। दोनों, अगर उसने बोला बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ कैंडल में फर्क है, अच्छे से देखिए भाई, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके क्वेश्चंस लगाने चाहिए, हो गया। टिंडल इफेक्ट होता है जब लाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट, लाइट जो होते हैं वो इसके किसी पार्टिकल से, एयर के पार्टिकल से क्या करती है, टकरा के स्कैटर हो जाती है, इस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट कहते हैं, याद रखिए। हाँ, ये देखने को मिलता है आपको कोलाइड में देखने को मिलता है, और सस्पेंशन में देखने को मिलता है, सॉल्यूशन में नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो जैसा आपने कहा पूरा रिवीजन मैंने करा दिया आपको, अब इसके क्वेश्चंस करिए, वर्कशीट लगाइए तो फायदा। बोलिए, क्यों दिखती है, ये पूछ रहे हैं टिंडल इफेक्ट क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं इतने नफ बड़े होते हैं कि लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। अब इसके लिए तुम्हें 10th पढ़नी पड़ेगी लाइट चैप्टर, कुछ छोटे पार्टिकल से स्कैटर नहीं होती हैं, कुछ हो जाती हैं, इसके लिए इसका जवाब 10th में मिलेगा। पहुंच पाई तो, पहुंच पाई तो